आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर, बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट को लेकर, जहां दिल्ली कार ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी सामने आया। सीसीटीवी में लोग घायलों को रेहड़ी पर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, घायलों को सड़क किनारे लिटाते नजर आ रहे हैं। और देखिए लगातार इस मामले में एक एक वीडियो सामने आ रहा है। और देखिए एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें घायलों को रेहड़ी पर ले जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, सड़क के किनारे लिटाते नजर आ रहे हैं। तो कई लोग इसमें घायल हो गए थे। देखिए 12 से 13 लोगों की इस हादसे में जान गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। और देखिए घटना का ये वीडियो भी सामने आया, किस तरह से जोरदार ब्लास्ट हुआ उसके बाद की स्थिति की ये तस्वीरें हैं। देखिए आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला और जो आसपास के लोग थे वो मदद करते हुए यहाँ पर नजर आए। देखिए किस तरह से जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 2 से 3 लोग उठाकर सड़क किनारे लिटाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ब्लास्ट का ये एक और वीडियो देखिए सामने आया है। ब्लास्ट के बाद किस तरह की स्थिति देखने को मिली, बड़ी संख्या में लोग घायल हो गए। आसपास के लोग देखिए वहां पर मौजूद रहे और जो लोग घायल हुए उन्हें सड़क के किनारे लिटाते हुए लोग नजर आए, मदद करते हुए आसपास के लोग यहां पर देखे गए, जिसका वीडियो सामने आया है। तो गंभीर स्थिति देखिए ब्लास्ट के बाद देखने को मिली, बड़ी संख्या में लोग धमाके की चपेट में आ गए। 12 से 13 लोगों की इस हादसे में देखिए जान गई थी और कई लोग बड़ी संख्या में जो है वो इसमें घायल हो गए थे। और बाद की तस्वीरें, ये ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीसीटीवी ये सामने आया है, किस तरह से लोग भागते नजर आए। और दिव्यांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिव्यांशु, ब्लास्ट को लेकर लगातार देखिए वीडियो सामने आ रहे हैं, एक और ये वीडियो सामने आया है, क्या पूरी जानकारी इस वीडियो को लेकर? जी मैं आपको बता दूं, लाल किले ब्लास्ट का ये एक और सीसीटीवी नया सामने आया है जिसमें ब्लास्ट के बाद ही जो लोग थे आसपास के, जो रेडी पर जो घायल हुए थे उनको ले जाते हुए दिख रहे हैं। उसके पीछे ही जो गाड़ी है उसमें आग लगती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद भी जो घायल कुछ लोग थे उनको साइड में रखते हुए नजर आ रहे हैं। और मैं ये बता दूं, ये 10 तारीख को ये ब्लास्ट हुआ था। 10 तारीख के बाद में 10 लोग से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और घायल इसमें 22 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जी दिव्यांशु, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए ब्लास्ट में लगातार जो वीडियो है वो सामने आ रहे हैं और एक और ये वीडियो सामने आया है, किस तरह से ब्लास्ट के बाद की स्थिति की ये तस्वीरें हैं। देखिए अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और जो लोग घायल हुए उनकी मदद करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। इस मामले में आपको बता दें कि 12 से 13 लोगों की जान भी गई थी। अब मामले में काफ़ी तेज़ी से जांच पड़ताल भी की जा रही है और एक एक वीडियो निकल कर देखिए सामने आ रहा है, सीसीटीवी सामने आ रहे हैं। और ब्लास्ट के बाद का ये एक और वीडियो सामने आया, किस तरह से जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद की ये तस्वीरें रहीं। वहीं बागेश्वर की पदयात्रा वृंदावन पहुंचेगी। चारधाम मैदान में सनातन यात्रा का समापन होगा। 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना जताई गई है। आज बड़ी हस्तियां पदयात्रा में शामिल हो रही हैं, जहां एमपी सीएम मोहन यादव शामिल हो सकते हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचेंगे, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल हो सकते हैं, संजय दत्त समेत कई फिल्मी हस्ती शामिल होंगी। तो सनातन यात्रा की शुरुआत जो है वो की गई थी। अब देखिए इसका समापन आज वृंदावन में हो रहा है और बड़ी संख्या में तमाम जो हस्तियां हैं, दिग्गज हैं, वो इसमें पहुंच रहे हैं और भीड़ को देखते हुए विशेष तरह की तैयारियां भी की गई हैं। आज धीरे धीरे वो दिन आ गया जिसके लिए हम सब पहले दिन से पैदल चले थे। यात्रा कुछ ही देर बाद यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर दूर छठी करा 4 धाम में विश्राम लेगी। आज की पदयात्रा विश्राम की है। आज हम लोग यहीं से अलग हो जाएंगे और तन से तो अलग होंगे, मन से तो जीवन भर के लिए जुड़ चुके हैं। प्रथम दिन की पदयात्रा
कात्यायनी माता मंदिर से जब चली तो 150 किलोमीटर की यह पदयात्रा 150 करोड़ भारतीयों के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन 3 प्रदेशों में अनेक जिलों में पदयात्रा गई। हमको गुरुजी ने हिंदू राष्ट्र के कार्य की सेवा दी, तो हमारे गुरु भाई गुरु जी के पास रह करके 24 घंटे गुरुदेव भगवान की सेवा करते हैं। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, 10 दिन की यात्रा थी, 3 राज्यों से होकर गुजरी है। एक बड़ा संदेश देने की इस यात्रा के जरिए कोशिश की गई है। क्या लगता है जमीनी स्तर पर कितना असर इसका पड़ा है, क्योंकि देखिए आज इसका समापन होने वाला है। देखिए, बिल्कुल पंडित धीरज शास्त्री की जो सनातन पद यात्रा है आज वृंदावन पहुंचता समापन हुई है। काफी संख्या में लोग पद यात्रा में शामिल हुए, लाखों की संख्या में लोग पद यात्रा में शामिल हुए। आज यह पद यात्रा वृंदावन में इसका समापन होगा और समापन के दौरान जो बागेश्वर है धीरज शास्त्री वहाँ के बिहारी मंदिर पहुंचेंगे, वहाँ ध्वज अर्पित कर यात्रा का समापन करेंगे। 4 लाखों की संख्या में लोग यहाँ जो पंडाल बनाया गया है, करीब 5 एकड़ में इस पंडाल को बनाया गया है, वहाँ पर लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो बागेश्वर जो बाबा है धीरज शास्त्री, उनके जो भक्त है उनका सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो लगातार जो पद यात्रा चल रही थी, दिल्ली के कात्यायनी मंदिर से पद यात्रा की शुरुआत हुई थी, वृंदावन में इसका समापन होना है। लगातार भीड़ देखने को मिली, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से मेरे पीछे ये पंडित उनके भक्त हैं, अनुयायी हैं, लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और पंडाल में पहुंच रहे हैं। इस पंडाल में कार्यक्रम रखा गया है, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुंचेंगे और एजेंसियां को भी ये काफी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ लगाया गया है। और बागेश्वर जो पंडित धीरज शास्त्री इनकी जो सनातन यात्रा में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव वो भी यहाँ पहुंचेंगे और यूपी, हरियाणा, दिल्ली के कई कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से आज पद यात्रा का समापन होगा। काफी बड़े बड़े संत महंत इस पद यात्रा में शामिल होंगे। जी गौरव, बड़ा कार्यक्रम है, बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। तैयारियां किस तरह से देखने को मिल रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि एक बड़ी भीड़ देखने को मिलेगी। देखिए, जब बिल्कुल इस पदयात्रा की शुरुआत दिल्ली कात्यायनी मंदिर से जब ये कोसी बॉर्डर से मथुरा में प्रवेश की थी, इसके बाद वहाँ की जो पुलिस फोर्स है मतलब अलर्ट मोड पर थी, काफी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ लगाया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की यहाँ तैनाती की गई थी और ड्रोन कैमरे से भी पूरी यात्रा की निगरानी रखी जा रही है। वहीं जो खुफिया जो लोकल खुफिया एजेंसी है वो भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर रखी जा रही है। यहाँ पंडाल बनाया गया है 5 एकड़, उसके आसपास की अगर बात की जाए तो काफी संख्या में पुलिस फोर्स वहाँ लगाया गया है। गौरव जी, जो पद यात्रा है, आज समापन कार्यक्रम है, ये यात्रा कितने बजे वृंदावन पहुंचेगी? कार्यक्रम की शुरुआत कब से होगी? देखिए, बस कुछ ही देर में जो बागेश्वर टिकट है धीरज शास्त्री यहाँ पहुंचेंगे, इसी पंडाल में पहुंचेंगे। मैं आपको पंडाल दिखाना चाहूंगा, जो हॉर्डिंग्स लगे इसके पीछे वही पंडाल है। कुछ ही देर में यहाँ बागेश्वर बाबा पहुंचेंगे और यही यात्रा का समापन होगा और खुद पंडित शास्त्री वहाँ बाके बिहारी मंदिर से पहुंच के दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे, वहाँ ध्वज अर्पित करेंगे। उसके बाद इस पूरी यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा में जैसे फिल्म स्टार राजपाल यादव भी पहुंचे थे। बिल्कुल गौरव, बड़ा कार्यक्रम है, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, विशेष तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर की गई है। सनातन यात्रा का आज समापन है जो कि वृंदावन पहुंचेगी। वहीं सोनभद्र से बड़ी खबर है, बता दें कि ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मार कुंडी खनन क्षेत्र रास पहरी इलाके में के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मलबे में दबे मजदूरों को निकालने में जुटी हुई हैं। वहीं एडीजी और एडीसी जोन वाराणसी पीयूष मोडिया मौके पर मौजूद हैं। अब तक मलबे से 3 शव बरामद किए गए हैं, लेकिन पानी भरने और भारी मलबे के कारण रेस्क्यू में देरी हो रही है। हादसा शनिवार दोपहर ड्रिलिंग के दौरान पहाड़ का मलबा गिरने से हुआ था। वहीं मजदूरों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल राहत बचाव कार्य लगातार चलाया जा रहा है। तो मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं और देखिए लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जानकारी ये है कि 15 जो मजदूर हैं वो अभी भी मलबे में दबे हुए हैं।
और काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मलबे में पानी भरने की जानकारी सामने आ रही है और देखिए बड़ी संख्या में अलग अलग जगह से जो रेस्क्यू टीम है वो बुलाई गई है और कल से ही ये रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। 3 मजदूरों की इसमें जान भी जा चुकी है, 3 शव बरामद किए गए हैं और कई लोगों की अभी फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। काफी तेजी से रेस्क्यू अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। बड़ा ये हादसा हो गया था और देखिए 15 मजदूरों के दबे होने की आशंका है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम का रेस्क्यू अभियान लगातार देखने को मिल रहा है। तो आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि पहली प्राथमिकता फंसे लोगों को निकालना है और देखिए इसी के तहत लगातार रेस्क्यू अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। क्या घटना? खदान क्रम क्या हुआ? खदान पूरा पकड़ गया। अब मौके पे क्या काम हो रहा है? ड्रिलिंग होता है थोड़ा बाहर होल में। क्या ब्लास्टिंग क्या हुआ? खदान भसक गया, आदमी सब। कितने लोग थे उसमें? पूरे 18 आदमी थे। 3 आदमी निकल गए और 1 आदमी मरा हुआ है। आपके यहाँ के कौन गायब हुआ है? हमारे पति। हमको जानकारी नहीं था, फोन में सब बताए लोग। क्या बताया गया था? गिर सब थैल गए हैं अंदर पथरा से। कहाँ पे? खदान में। कब सूचना मिली थी आपको? हमको 5 बजे। 5 बजे कल शाम को? कल शाम को। तो अभी तो कोई जानकारी उसके बाद नहीं हो पा रही है? नहीं। काम करने आए थे इसी जगह पर। कहाँ पे? खदान में। मालूम कैसे हुआ आपको? फोन गया था इन लोग पास, हम लोग पता कि खदान बसक गया। खदान बसक गया? कब आई थी यहाँ पे? अब 11 बजे रात ही। सोनभद्र में ओबरा स्थित इस माइन में कुछ पत्थर और मलबा गिरने से मजदूरों के दबे होने की आशंका है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें आ गई थी। कल रात्रि से लगातार जो है उस मलबे को हटाने का काम चल रहा है। व्यक्ति का शव को बरामद किया गया। अभी अन्य लोगों को ढूंढने के प्रयास जारी हैं। वहीं हमीरपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया है और 2 लोगों की जान चली गई है। बता दें कि तेज रफ्तार डंपर ने भाभी देवर को जोरदार टक्कर मारी है। डंपर की टक्कर से भाभी देवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मुस्करा थाना क्षेत्र के दामूपुरवा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बड़ा और दुखद ये हादसा हुआ है। भाभी और देवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। डंपर ने जोरदार टक्कर मारी और दर्दनाक यह हादसा हुआ है। तो सड़क हादसे में भाभी और देवर की जान चली गई है। देखिए दोनों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और खबर कानपुर देहात से है, जहां बड़ा सड़क हादसा हुआ और 2 लोगों की जान चली गई। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंद दिया। मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। घर से बाहर के लिए निकले थे बाइक सवार। मंगलपुर थाना क्षेत्र के जीजक कस्बे की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां बड़ा और ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। तो मौके पर ही दोनों की मौत हुई है। सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल भी कर रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंद दिया और देखिए दोनों की ही मौत हो गई है। बता दें कि मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया है। तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। मंगलपुर थाना क्षेत्र के जीजक कस्बे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो भीषण हादसा हुआ है, 2 लोगों की जान चली गई है। कानपुर देहात का ये पूरा मामला है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंद दिया है। तो मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं अयोध्या के लखौरी ओवरब्रिज पर हादसा हुआ है। बता दें कि हादसे में एक की मौके पर मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। पिकअप रोकने के दौरान कंटेनर ने रौंद दिया है, कंटेनर ने रौंदा है और डीसीएम से भी टक्कर हो गई है। रौनाही थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। दर्दनाक मौत हुई है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है।
तो बड़ा ये हादसा हुआ है, एक की मौत हुई है, कंटेनर ने रौंदा और मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। तो देखिए भीषण हादसा हुआ है, एक की जान चली गई है। वहीं लखनऊ में गैंगस्टर के 3 आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी। मड़िया और गुडम्बा पुलिस 93 लाख की संपत्ति कुर्क करेगी। शुभम, हारून और आरिफ पर गौ हत्या, चोरी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं और देखिए कुर्की की कार्रवाई अब इस मामले में की जाएगी। तो लखनऊ में गैंगस्टर के 3 आरोपियों की संपत्ति जो है वो कुर्क की जाएगी, बड़ा एक्शन लिया जाएगा, कुर्की की कार्रवाई होगी। 93 लाख की संपत्ति जो है वो कुर्क करेगी पुलिस। तो शुभम, हारून और आरिफ पर गौ हत्या, साथ ही चोरी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। तो मड़ियाव गुडम्बा पुलिस 93 लाख की जो संपत्ति है वो कुर्क करेगी, कुर्की की कार्रवाई होगी, बड़ा एक्शन इस मामले में लिया जाएगा। गौहत्या, चोरी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं झांसी में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पूर्व विधायक सतीश जतारिया नामजद हुए। बता दें कि बुजुर्ग महिला का मकान हड़पने का आरोप है, फर्जी कागजों से वसीयत करवाई थी। बता दें कि 22 लाख में मकान बेचने का आरोप है। महिला और उसके बच्चे बेघर हुए। शिकायत पर नवाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पूर्व विधायक और पार्षद रवि रामपुरी पर आरोप है। राम नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या जानकारी सामने आ रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि जो झांसी के पूर्व विधायक हैं उन पर नवाबाद थाना क्षेत्र में एक जो जमीन का विवाद था वो लंबे समय से शासन में लंबित पड़ा था, जिसकी बाकायदा जांच हुई। जांच होने के बाद नवाबाद थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उनके साथ साथ एक पार्षद पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जो पूर्व विधायक ने धोखाधड़ी से जो जमीन हथियाई थी, जो जिस मकान को हथियाया था उसको पार्षद को बेच दिया था। और इसके बाद जो महिला है उसके 6 बच्चे हैं और 6 बच्चे अब बेघर हो चुके हैं। महिला भी बेघर हो गई है, वो सिर्फ न्याय के लिए दर दर भटक रही है। और इसमें जो पूर्व विधायक पर आरोप लगे हैं मकान में, तो 22 लाख की जो धोखाधड़ी का आरोप है वो लगा है। फिलहाल सीओ ने जो बताया है, उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की छानबीन चल रही है। फिलहाल जो आरोप है वो पुष्ट होते हैं, जिस आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। आगे की जो जांच होगी उसके आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जी बहुत धन्यवाद आपको जानकारियों के लिए। वहीं शामली में 25 लाख के स्मैक के साथ तस्कर पकड़ा गया है। बरेली से स्मैक लाकर सप्लाई करता था तस्कर। युवक के कब्जे से 227 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में 25 लाख रुपए कीमत इसकी बताई जा रही है। पकड़ा गया तस्कर नौशाद कैराना का निवासी है। कैराना पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जामा तलाशी से इसके पास 227 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। इस अभियोग के विरुद्ध जो विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत कराया गया है और जेल भेजा जा रहा है। और इस अभियोग के विरुद्ध पूर्व में भी जो है स्मैक की तस्करी करने के भी आरोप में ये जेल जा चुका है। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और खबर शामली से है, जहां कपड़ा व्यापारी की गुजरात में संदिग्ध मौत हुई है। पिता ने मृतक के साथी पर आरोप लगाया है। सौरभ को खाने में कुछ खिलाने का आरोप है। पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। जिंझाना के अजीजपुर गांव का निवासी था। तो पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। जिंझाना के अजीजपुर गांव का निवासी था। तो कपड़ा व्यापारी की गुजरात में संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद हत्या का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया गया है। पिता ने मृतक के साथी पर हत्या का आरोप लगाया है। सौरभ को खाने में कुछ खिलाने का आरोप लगाया गया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग भी की गई है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, कपड़ा व्यापारी की मौत हुई है संदिग्ध परिस्थिति में, परिजनों ने आरोप लगाया हत्या का, क्या पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए ये जिंझाना क्षेत्र का रहने वाला था कपड़ा व्यापारी, जो गुजरात में रह करके जो है कपड़ा बेचता था। और
इसकी जो है गुजरात में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। हालांकि जो इसके परिवार के लोग हैं उन्होंने इसके ही जो गांव के पास का एक युवक था जो इसके साथ वहीं पे काम करता था, उस पर जो है भोजन में कुछ वशीला पदार्थ खिलाकर जो है इसकी मौत होना का आरोप जो है वो लगाया है। तो परिजन जो है हत्या का आरोप लगा रहे हैं कि इसको कुछ खिला करके इसको मारा गया है। हालांकि पुलिस को जो है इस मामले में शिकायत की गई है और कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो इसकी मौत हुई उसके बाद से परिवार में जो है कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल इसके शव को जो है सुपुर्द खाक किया गया था। जी रविंद्र बने रहिएगा आप हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे। और दूसरी खबर भी शामली से है, जहां कैराना में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं। पुरुष महिला में भी लाठी डंडे से लड़ रही थी। बता दें घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने 19 लोगों पर केस दर्ज किया है। कैराना कोतवाली के खुरगान गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है। विवाद के दौरान देखिए जमकर लाठी डंडे चले हैं, तो दो पक्षों में ये विवाद हुआ है और घटना का पूरा वीडियो भी सामने आया। विवाद के दौरान जमकर लाठी डंडे चले हैं और देखिए महिलाएं भी लाठी डंडे चलाती हुई नजर आई हैं। तो विवाद के दौरान जमकर लाठी डंडे चलने का ये पूरा मामला है। घटना का ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। शामली से ये खबर है, जहां दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और देखिए विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। और रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या वजह सामने आई है जिस तरह से दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं? बिल्कुल, देखिए कैराना कोतवाली क्षेत्र का खुरगांव गांव का ये वीडियो है, जहां दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर के विवाद हुआ। एक दूसरे की पुलिस से शिकायत करने को लेकर के ये विवाद हुआ था, जिस विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चली और इस संघर्ष का एक जो है जरूर विशेष रहा है कि इसमें महिलाएं भी खूब लाठी डंडे चलाती हुई दिख रही है। उन्होंने भी जो है एक दूसरे पर प्रहार किया है। हालांकि इस पूरी घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कैराना पुलिस में तत्परता दिखाते 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी किसी महिला किसी पुरुष की इसमें नहीं हुई है। जी बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। और खबर मऊ से है, जहां खैरा गांव में आग लग गई। शादी की तैयारी के बीच आग लगी है। कई परिवारों का सामान जलकर खाक हो गया है। मधुबन तहसील के पंचायत दुबारी खैरा का ये मामला बताया जा रहा है। तो शादियां की तैयारी चल रही थी, उसी दौरान देखिए किस तरह से आग लग गई और कई परिवारों के जो सामान है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गए। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो कई परिवारों का सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका है। वहीं बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुए बाघिन। बता दें कि मादा टाइगर को आजमगढ़ वन रेंज ले जाया गया है। करीब 18 दिन पहले टाइगर को देखा गया था। बिजनौर के अफजलगढ़ गांव का ये पूरा मामला है। तो खूंखार बाघिन को देखिए लंबे समय बाद पिंजरे में कैद किया गया है। लंबे समय से इसकी तलाश में वन विभाग था। वहीं एटा में चोरों ने चलते ट्रक से शराब की पेटियां चोरी की है। जहां ऑटो लगाकर शराब की पेटियां चोरी करते वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित ने चोरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। घटना की सूचना पर 2 थानों की पुलिस पहुंची। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के विरामपुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। ऑटो लगाकर ये चोरी की गई है शराब की पेटियां। सर इसमें है पहले लड़का इसमें अंदर था। देखिए ट्रक से ऑटो को सटाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये यही तो नहीं तिरपाल घाटी, लड़का इसमें कहीं और से चला हुआ है। सर इसमें है पहले लड़का इसमें अंदर था।
घुस गया पहले। तुम ये बताओ, गाड़ी में से यहाँ आप पिलुआ थाने से और मलावन थाने तक के बीच में उसमें पेटी चोरी किस जगह हुआ है? ये ब्रह्मपुर पर खड़े हुए हैं यहाँ। ये सर यहाँ पे कौन सी जगह? ग्रामपुर के पास में, जो उसमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जा रहा है जी, उसमें दिख रहा है सर। हाँ, और उसमें करीब टम्पो लगा के गाड़ी में से क्या कहते हैं पेटियां भी निकाली जा रही। रुकेंगे ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।